हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो जो है हर स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिशनर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप टीचर हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेंटल सिम्टम्स ऑफ द आर्सेल पेशेंट। की आर्सेनिक का मरीज़ क्या सोचता रहता है, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। वी आर गोइंग टू डिग द आर्सेनिक पेशेंट टुडे। ओके, सो आर्सेनिक का आप मरीज़ देखोगे तो उसके कॉमन सिम्टम्स जो हैं, जो आपको पता होंगे, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में, यहाँ पे 3 लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो एंजाइटी। आर्सेनिक का मरीज़ जो होता है बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, बहुत चिंता, ठीक है, बहुत चिंता होती है, बहुत एंशियस होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है। रेस्टलेस इस तरीके से होता है कि इतनी रेस्टलेसनेस उसके दिमाग में भरी रहती है कि रात को अगर वो लेटा है ना तो उठेगा और चलने लग जाएगा, ठीक है। चिंता में सोचते सोचते, वॉक्स एट नाइट, उठेगा और अपने आप ही चलने लग जाएगा, सोचता 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 वो अपना चलने लग जाएगा, ठीक है। एग्रावेशन 1 to 2 AM और PM है। थर्स्टी फॉर सिप्स। आर्सेनिक का मरीज जो घूंट घूंट पानी पीता है थोड़ी थोड़ी देर में, ये आपको बात है जो पता रहनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आर्सेनिक का मरीज़ है उसको घूंट घूंट पानी चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में, और जो हमारे ब्राइनिया का मरीज़ है उसको बहुत सारा पानी चाहिए एक साथ, लेकिन फॉर द आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। आर्सेनिक में पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड है, सिम्टम्स अल्ट्रेट करते हैं, अल्सरेशंस की और बर्निंग पेन्स की ये बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक लिखी हुई है लाइन, डीप सीटेड इनसिक्योरिटी, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द असेंशियल प्रोसेस underlying the arsenic pathology is deep-seated insecurity. From this insecurity springs most of the key manifestation known in arsenicum. The insecurity is not a mere social dynamic, but more essentially a sense of vulnerable and defenses a seemingly hostile universe. The insecurity dominates arsenic personality even from the earliest stage. बहुत इनसिक्योर होता है आर्सेनिक का मरीज़, इस कदर इनसिक्योर होता है कि जब आप आर्सेनिक के मरीज़ को देखोगे ना, अगर देखो सपोज आर्सेनिक का मरीज़ है, वो कहीं काम कर रहा है, ठीक है, इतनी इनसिक्योरिटी है, अगर जरा सा भी दूसरा उससे थोड़ा अच्छा काम कर लेगा या थोड़ा उसने और प्रोग्रेस कर ली तो इसको ऐसे लगने लग जाएगा कि यार मेरी इंपॉर्टेंस तो ख़त्म होती जा रही है, मैं अच्छा काम करता था लेकिन अब मेरे को लोग पूछ नहीं रहे। तो वेरी मच इनसिक्योर द पेशेंट इज़ ऑफ आर्सेनिक। ओके, उस इनसिक्योरिटी से आर्सेनिक के मरीज़ में डिपेंडेंसी अराइज हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम द इनसिक्योरिटी इज द आर्सेनिक डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल। ऑफ कोर्स आर्सेनिकम इज अ प्रोमिनेंट रेमेडी लिस्टेड अंडर द रूब्रिक डिजायर्स कंपनी, ठीक है। आर्सेनिक के मरीज जो है उसको लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है, कंपनी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। इन रियलिटी द आर्सेनिकम पर्सन हैज़ मोर दैन अ मेयर डिज़ायर फॉर कंपनी, इट इज़ एन एक्चुअल नीड फॉर समवन टू बी प्रेजेंट नियर हिम। Arsenicum surrounds himself with the people because of his insecure sense concerning his health, his unaccountable fear of being alone, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो साफ लिखा हुआ है कि आर्सेनिक का मरीज जो है वो कंपनी डिज़ायर करता है, लेकिन कंपनी डिज़ायर सिर्फ इसीलिए कर रहा है वो क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो कंसर्न्ड है अबाउट हिज हेल्थ। इनसिक्योरिटी सेंस है उसका हेल्थ के रिगार्डिंग, इसीलिए वो क्या करता है कि उसको कंपनी डिज़ायर है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे लोगों के बीच ही रहना चाहिए। द नीड फॉर कंपनी इज़ नॉट नेसेसरली अ नीड फॉर इंट्रैक्शन विद पीपल, ठीक है। कंपनी डिज़ायर सिर्फ इसीलिए है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो तो लोग मेरे को संभाल लें, ठीक है, इसलिए नहीं कि उसे लोगों के साथ रहना पसंद है, वो बातचीत करना पसंद करता है फॉस्फोरस की जैसे, ठीक है। आर्सेनिकम नीड्स पीपल नियर बाय मोर फॉर रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट दैन एनीवन एल्स। ओके, द आर्सेनिकम पेशेंट नीड्स पीपल बिकॉज कि उसको अश्योरेंस हो जाए कि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो ये लोग मुझे घर तक पहुंचा देंगे, तबीयत ख़राब होगी तो घर तक पहुंचा देंगे, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई द आर्सेनिक पेशेंट वांट्स अ पर्सन नियर बाय हिम।
ओके, द आर्सेनिकम पर्सन इज़ वेरी पजेसिव, आप यहाँ पे देख सकते हो, पजेसिव अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मनी एंड स्पेशली ऑफ पीपल। आर्सेनिक का मरीज जो है बहुत ज़्यादा पजेसिव है। पजेसिवनेस यू कैन सी, हर किसी इंसान में पजेसिवनेस देखने को मिलती है, ठीक है। आर्सेनिक के पेशेंट में आप देखोगे कि पजेसिवनेस है, इट्स नॉट फॉर ओनली द पर्सन, फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मनी एंड स्पेशली फॉर द पीपल। Okay, the arsenicum person does not easily share a relationship with a give and take dynamic. He is much more selfish. So आर्सेनिक का जो मरीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा पजेसिव है, और अगर वो किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो रिलेशनशिप में उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मुझे भी रिटर्न में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे साफ आप लिखा हुआ देख सकते हो, इन अ रिलेशनशिप ही विल गिव सपोर्ट टू अनदर पर्सन बट प्राइमरली विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग सपोर्ट इन रिटर्न, कि मुझे भी इन रिटर्न सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए वो रिलेशनशिप में है, ठीक है। इट इज़ इन दिस सेंस दैट आर्सेनिकम इज़ अ सेल्फिश रेमेडी। आर्सेनिक बहुत सेल्फिश है, ऑटोमेटिकली ही परसीव्स इवेंट्स in the world from a purely personal standpoint. If something happens to someone else, the arsenic person will think first of it what it means to him. अगर किसी भी इंसान को कुछ भी होगा तो आर्सेनिक का मरीज़ ये सोचेगा कि क्या मेरा इससे कुछ कनेक्शन था, या क्या मुझे इससे कुछ लॉस था, या इसको कुछ हुआ तो इसका इफ़ेक्ट मुझ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दैट पॉइंट सेल्फिशनेस इज़ प्रेजेंट इन द आर्सेनिकम। ओके, for example, if a car accident occurs, the phosphorus patient's heart will automatically go out to the victim, putting himself in the place of the victim. Okay, the arsenicum patient will instantly think to himself, oh, if that can happen to him, it could happen to me. He may not think at all of the other person, but ओनली ऑफ द इम्प्लीकेशंस टू हिमसेल्फ। आप यहाँ पे देख सकते हो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आर्सेनिक का मरीज़ क्या होता है, अगर कोई एक्सीडेंट देख लेता है तो उसमें ये देखता है कि इसको ऐसा हो गया तो मुझे क्या होता, ठीक है, मेरा क्या होता, है ना। तो वो हर चीज़ में खुद को रख के देख लेता है, इम्प्लीकेट करता है खुद के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फॉस्फोरस का मरीज़ है तो वो उसको अब खुद की जगह रख कर देखता, वो उस की जगह खुद को रख कर देखता, विक्टिम की जगह, कि क्या हुआ, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक का मरीज़ जो है किसी को खुद की जगह रख कर देखता है, फॉस्फोरस का मरीज़ खुद को किसी की जगह रख कर देखता है। दैट इज़ द डिफरेंस। द possessive quality of arsenicum extend to physical possessions as well as people. He is miserly avaricious. Avaricious means greedy. लालची जो इंसान होता है, he is conscious of saving money and things, always calculating what the returns to him will be. It can occur that he may be generous with his money or possession, but he is still giving with the expectation of receiving in return, and he will be upset if the returns डू नॉट कम बैक टू हिम। आर्सेनिक का मरीज़ क्या करता है, अगर किसी पे वो खर्चा कर भी रहा है तो इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है कि वो इंसान भी मुझ पे खर्चा करेगा, ठीक है, उसको भी मुझ पे खर्चा करना चाहिए बिकॉज मैंने भी उस पर खर्चा किया है, ठीक है। द सेम पजेसिवनेस लीड्स टू कंपल्सिव कलेक्टिंग नेचर इफ देयर इज एनीथिंग दैट ही बिलीव्स माइट बी ऑफ सम वैल्यू, even some insignificant little item, he will carefully store it somewhere where he will be able to find it easily later. Okay, अगर किसी चीज़ के लिए पजेसिवनेस है तो इतनी पजेसिवनेस होती है कि उसको वो ऐसी केयरफुली रखेगा, ऐसी जगह रखेगा ताकि वो उसको आराम से ढूंढ ले बाद में। फिर हम देखते हैं आर्सेनिक में फास्टिडियसनेस है। फास्टिडियसनेस का सबको पता है कि आर्सेनिक नक्स से जो है फास्टिडियस रेमेडी है, ठीक है। द फास्टिडियसनेस वर्ड इज दैट एवरीवन लिसन्ड इट। ओके, फास्टिडियसनेस यहाँ पर आप देखो कि हम जो हैं फास्टिडियस किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है, ठीक है, तो जिन लोगों को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर नहीं हुई तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, अगर वो टेबल पे इतनी सी मिट्टी है तो वो मिट्टी क्यों है, उस पर इतनी सी मिट्टी क्यों है, धूल क्यों है, सफाई क्यों नहीं है। सो टू द इंस्टिंक्ट जो फास्टिडियसनेस है बहुत ज़्यादा है आर्सेनिक में कि साफ़ सफाई रहनी ही रहनी चाहिए, नहीं होगी मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। नक्स में फास्टिडियसनेस फॉर द थिंग्स टू बी इन ऑर्डर। नक्स को अगर ये चीज़ें हैं तो ये जमी हुई होनी चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें जमी हुई होनी चाहिए। तो ये इस तरीके की फास्टिडियसनेस जो है वो नक्स में है।
ठीक है, यहाँ पे आप साफ लिखा हुआ देख सकते हो, ऑब्सेस्ड बाय द नीड फॉर ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस टू द पॉइंट ऑफ एक्सपैंडिंग इनऑर्डिनेट एनर्जी कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग एंड स्ट्रेटनिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं हर बार फोकस करके आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप देखोगे कि 10 बार दिन में झाड़ू लगा रहे हैं या फिर 10 बार पोंछा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस हैं। उनको ऐसा लगता है कि सफाई नहीं हुई, इतनी सी मिट्टी कैसे हो गई, धूल कैसे हो गई। सो दी आर द आर्सेनिकम ट्रेट, ठीक है। इट इज़ ऑब्सेसिव अटेम्प्ट टू असॉइज द एंशियस इनसिक्योरिटी फेल्ट इनसाइड बाय क्रिएटिंग ऑर्डर एंड क्लीननेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब हर जगह सफाई करने लग जाएंगे। इस तरीके की जो फास्टिडियसनेस है इनमें प्रेजेंट है। The fastidiousness arises out of anxiety and insecurity, whereas in Nux vomica it arises more from an excessive compulsion for work, for overly conscientious attention to details, and to exaggerated sense of the need for efficiency. आप देखो आर्सेनिक में जो फास्टिडियसनेस है वो उसकी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी की वजह से आ रही है, और आप देखो नक्स में क्यों आ रही है, बिकॉज ही इज़ बाउंड टू द वर्क, कंपल्शन ऑफ द वर्क। ओके, द natremure fastidiousness is similar to this but is more concerned with scheduling of time. आप देखो natremure जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, तो वो सिर्फ अपने टाइम शेड्यूल के लिए है कि भाई 7 बजे तो 7 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 10:01 पे भी कैसे। मैंने बहुत से लोग अपनी लाइफ में से देखे हैं कि अगर मैं कहीं, मेरे को टाइम दिया है 10 बजे का, ठीक है, तो मैं 10:02 पे पहुंची हूँ ना, तो उनका नेचर में दिख जाता था कि 10:02 हो गए और एंड यू आर लेट, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो 10 बज के आप 40 सेकंड भी लेट पहुँचो, गिना देंगे आपको। दे आर द natremure ट्रेट्स कि टाइम तो टाइम है, टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, टाइम पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर मिल जाएगा टाइम के ऊपर, उसी उतने से मिनट, उतने से सेकंड में। द टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ये पर्सनालिटी में दिखता है मरीज़ के। natremure फास्टिडियसनेस शो करता है विद द शेड्यूलिंग ऑफ टाइम। इन स्टडिंग रेमेडीज इट इज़ क्रूशली इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एप्रिसिएशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजी। Otherwise, if we see a patient at a given stage, we may miss the remedy simply because we are looking for the symptoms that are characteristically found at different stage. Also, an understanding of the stage of the remedy and to differentiate क्या इम्पोर्टेंस है फास्टिडियसनेस। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप देखोगे कि फास्टिडियसनेस भी आपको किसी बीमारी की, जब आप पैथोलॉजी देखते हो तो उसमें किसी बीमारी के किसी टाइम पर मिलती है, लेकिन अगर जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस कर जाती है तो आपको फास्टिडियसनेस दिखना बंद हो जाएगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। ओके, कैंसर की शुरुआती स्टेज में मरीज़ जो था उसके अंदर कैंसर ट्रेट चल रहा था। होगा क्या, वो बहुत ज़्यादा फास्टिडियस था, हर चीज़ सफाई जमी हुई रहनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी उसकी बॉडी जवाब देने लग जाएगी, वो बिल्कुल बेड पे रेस्ट करने लायक हो जाएगा। उस समय वो फास्टिडियसनेस आपको शो नहीं करेगा, तो क्या आप उसको आर्सेनिक नहीं दोगे? आपके दिमाग में नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी उस टाइम, बिकॉज यू सी द पेशेंट इज़ रेस्टिंग, हिलना नहीं चाहता, डुलना नहीं चाहता, बिल्कुल आपका दिमाग जाएगा जेलसीमियम की तरफ, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें क्यों केस टेकिंग इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था, बिकॉज आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक पर्टिकुलर स्टेज तक दिखती हैं, उस स्टेज के बाद जो है ये दिखना बंद हो जाती है। जैसे पैथोलॉजी एडवांस कर गई वैसे वैसे चीज़ें दिखना बंद हो जाती है। दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ केस वेरी केयरफुली, कि आपको जो केस ले रहे हो बहुत अच्छे से लेना है, आपको पीछे की चीज़ें पूरी जाननी है कि ये मरीज़ इस स्टेज पे आया तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, यू नीड टू नो। In the early stage of arsenicum, we see a relative preponderance of the physical level symptom with less emphasis on the mental disturbance. जब आप आर्सेनिक के मरीज़ को शुरुआती स्टेज में देखोगे तो आपको उसके फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मेंटल सिम्टम्स आपको कम देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर फिजिकल कंप्लेंट्स जैसे कि बर्निंग पेन है, चिलीनेस है, एग्रवेशन फ्रॉम कोल्ड and the periodicity, thirst for sips, time aggravations 1 to 2 p.m. 1 to 2 a.m. ये आपको शुरुआती दौर में देखने को मिलेंगे। Upon inquiry, one will probably see the fastidiousness, miserliness, and a certain degree of insecurity also. At this stage, particularly if the complaints are more functional and not involving much physical decay, it may be difficult to separate arsenic from the nux vomica.
One must search carefully for the physiological tendencies. Arsenicum will tend to more insecure, needing the support of people, where nux will be more self-reliant and impulsive. आप देखो कि आर्सेनिक और नक्स जो है वो दोनों रन करती है एक ही तरीके से, ठीक है। लेकिन आप आर्सेनिक के मरीज़ में देखोगे ना, जब आर्सेनिक के मरीज़ में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, आर्सेनिक का मरीज़ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आप देखो नक्स का जो है, नक्स में इम्पल्सिव नेचर आता है, ओके। As the illness penetrates deeper, the arsenic patient will manifest more anxiety, particularly about the health. आप देखो जैसे पैथोलॉजी मरीज़ के अंदर डेवलप होने लग गई, ठीक है, पैथोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई तो क्या होगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज तो आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन श्योरली यू आर गोइंग टू सी इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन द पीपल अराउंड दैट जैसे जैसे डिजीज़ एडवांस हो रही है, एंजाइटी अबाउट द हेल्थ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। इस हद तक एंजाइटी बढ़ गई है दैट द पेशेंट इज़ अफ्रेड दैट ही विल डाई, कि मर जाऊंगा, बस अब तो मरने वाला हूँ। एट फर्स्ट दिस एंजाइटी मे बी मोस्ट नोटिसेबल अपॉन अवेकनिंग इन द मॉर्निंग, बट इट ग्रेजुअली ऑक्यूपाइज हिज अटेंशन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ओके, जैसे जैसे सुबह हुई तो सबसे ज़्यादा टेंशन सुबह हुई मरीज़ को। एंजाइटी अबाउट द हेल्थ इज़ फाउंड मोर इन दी मॉर्निंग। जैसे जैसे दिन पास आउट हुआ वैसे वैसे अटेंशन इज़ टूवर्ड द वर्क एंड, तो दिन काम में लग गया और एंजाइटी भी कम हो गई। इट इज़ ऑल्सो एट द स्टेज दैट द फियर ऑफ बीइंग अलोन बिकम्स अ प्रोमिनेंट फैक्टर। Fear of being alone, insecurities, he will have a constant need for the company, particularly at night. The fear are raised tremendously while alone. So जब मरीज़ अकेला है तो जो फियर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो फर्स्ट इज़ द इनसिक्योरिटी, सेकेंड इज़ द एंजाइटी अबाउट द हेल्थ एंड थर्ड इज़ द फियर। हेयर यू सी द फियर इज़ व्हेन द पेशेंट इज़ अलोन। जब मरीज़ अकेला है तो उसको फियर बहुत ज़्यादा है। The arsenicum anxiety causes anguish internally, and out of this arises a restlessness known to this remedy. The restlessness not a physical process, it is a mental restlessness, an anguished attempt to allay the deep-seated anxiety. He will move from place to place, from chair to chair, from bed to bed. He will go from person to person, constantly seeking reassurance and support. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मरीज़ को रेस्टलेस जो है वो मेंटली रेस्टलेस है, उसकी मेंटल रेस्टलेस उसकी बॉडी पे देखने को मिल रही है कि वो उठ के चल देता है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ, एक चेयर से दूसरी चेयर की तरफ, एक बेड से दूसरे बेड की तरफ, प्लेस टू प्लेस, पेशेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर द होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर टू नोट द डिफरेंस between the arsenicum and phosphorus patient in relation to the prescriber. While both have great anxiety about their health, the phosphorus type will plead for help to homeopath, while the arsenic type will demand it. दोनों को चिंता है, आर्सेनिक को भी चिंता है बीमारी की कि ठीक होना है, फॉस्फोरस को भी चिंता है बीमारी की ठीक होना है। फॉस्फोरस वाला क्या करेगा, आपसे ठीक होने की वो बहुत गुजारिश करेगा, लेकिन आर्सेनिक का मरीज़ है जो डिमांड करेगा कि भाई मुझे ठीक कर दे, ठीक है, वो आपको कहेगा प्लीज़ ठीक कर दो, फॉस्फोरस वाला। द होम्योपैथ इज़ बाउंड टू फील द वेट with which the arsenic patient will cling to him. Once they have reached that stage of development, no patient in RMM are so clinging and demanding of relief from their anxiety as arsenic and nitric acid. ठीक है, demanding personality की बात होगी यहाँ पे। It is important to be able to distinguish peculiar characteristic of arsenic anxiety about health, as there are many other remedies having this characteristic also. Anxiety is present not only in the arsenic but are many remedies that have this anxiety. The repertory lists these thoroughly and relative strength, but is unable to describe the particular distinguished qualities which are so important separating one remedy from the another. Anxiety about health. एंजाइटी अबाउट हेल्थ, बहुत ज़्यादा चिंता है मरीज़ को अपने हेल्थ की। विदाउट नोइंग हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर्स, वन विल फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग प्रिस्क्राइब रेमेडी। ओके, एंजाइटी अबाउट हेल्थ इन आर्सेनिक इज़ रियली डीप डाउन इनसाइड अ फियर ऑफ डाइंग। जो आर्सेनिक की एंजाइटी है, आर्सेनिक के मरीज़ को मरने का डर लग रहा है, इतनी डीप सीटेड एंजाइटी है। It is not so much the fear of the consequence of degenerating condition of the health, but the fear of ultimate state of insecurities, that is death. ठीक है,
ये चिंता नहीं है कि तबीयत ख़राब है, ये चिंता है कि ये तबीयत ख़राब है तो इसके बाद में मर जाऊंगा. दैट level of insecurity that you are finding in the arsenic. For this reason, the arsenic patient will exaggerate many symptoms, blow them out of all proportion. He will come to the conclusion that he has a cancer and will go from doctor to doctor seeking someone who will confirm his fear. Even if all tests are negative, he will not be consoled. His anguished fear and restlessness will continue to lead him to more and more doctors. He will fear that he has a cancer because that is symbol of a fatal disease in our day and age. It is not really the possibility of cancer, but the prospect of death that causes him such anguish. It is not a fear that he will get cancer sometime in the future. He hears that he has it now. यहाँ पे आपने साफ लिखा हुआ देख लिया कि कितना एंशियस जो है वो आर्सेनिक का मरीज़ है. उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब बिल्कुल मर जाऊंगा. तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसी बीमारी मेरे को हो रही है जिस बीमारी की वजह से मैं मर जाऊंगा. सो कैंसर, एज वी नो इन द डे टू डे लाइफ, कि कैंसर का मरीज़ जो है वो मर ही जाता है, लास्ट स्टेज आ जाती है. तो उसको ऐसा लगने लग जाता है. और फिर अगर उसकी फाइंडिंग्स में नहीं मिलता, उसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर बदलता रहता है. एक डॉक्टर के पास गया, उसने कह दिया कि कुछ नहीं है, दूसरे के पास गया, कुछ नहीं है. सच टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी. सो यू कैन सी द पेशेंट इज़ हैविंग सो मच रेस्टलेस फ्रॉम द मेंटल स्फेयर कि वो उसकी बॉडी पे शो हो रहा है. ओके. और ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको हेल्थ की एंजाइटी है, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, हेल्थ एंजाइटी है, ठीक है, but more focused on the possibility of infectious diseases or particularly of insanity. Calcarea fears the insanity or the infectious disease itself, not so much the possibility of death. ठीक है. कैलकेरिया जो है उसको थोड़ा डर लगता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का डर लगा, या फिर आप देख सकते हो पागल होने का डर लगा. इतना भी नहीं लगता कि मैं मरी जाऊंगा, कि इसमें डेथ पॉसिबिलिटी है. कैलकेरिया कैन एक्सेप्ट डेथ विद रिलेटिव इक्वानिमिटी, बट is more likely to be caught in the despair over being incurable and not being able to recover. जो कैलकेरिया का मरीज़ है उसको ये लगा रहता है कि मैं रिकवर क्यों नहीं हो रहा, इसलिए चिंता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही. ओके. So here you will see the Kelly Carb patient. Kelly Carb has anxiety that he will get a disease in the future. केली का आपको ये लगता है कि उसको किसी फ्यूचर में जाके, किसी टाइम पर जाके बीमारी होने वाली है या होगी. लेकिन आर्सेनिक को ये लगता है कि मुझे आज की तारीख में ही बीमारी है. ठीक है. केली कार्ब इज एंजाइटी दैट ही विल गेट अ डिजीज इन द फ्यूचर, वेयर आर्सेनिकम फियर्स दैट ही हैज अ कैंसर नाउ. केली आर्स हैज अ पर्टिकुलर एंजाइटी अबाउट हार्ट डिजीज बट डज नॉट फियर ऑफ डेथ. केली आर्स जो है उसको पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज़ की, ऐसा लगता है मेरे को हार्ट की कोई बीमारी हो गई है, लेकिन उसमें उसको ये नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा. ठीक है. द केली आर्स पेशेंट विल से इफ़ आई मस्ट डाई इज इट ओके, बट इफ़ यू बिगिन टॉकिंग अबाउट हिज हार्ट ही विल बिगिन टू एक्सप्रेस एंजाइटी. सो जिनका हार्ट कमज़ोर है, जिनको हार्ट के बारे में बात करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ कि बीमारी है बहुत और दिक्कत है, देयर आर द केली आर्स पर्सनैलिटी. बट इनमें भी फियर ऑफ डेथ नहीं है. आप देखो phosphorus feels anxiety about his health, but primarily when the subject is raised to him, many phosphorus revolve around health, his own or his relative, but phosphorus anxieties are not so obsessive. phosphorus के पेशेंट को देखो मैं बता देती हूँ सिंपल टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है. तो सिंपल टर्म्स में phosphorus के मरीज़ को क्या होता है कि एंजाइटी है उसको हेल्थ की, बहुत चिंता रहती है उसको हेल्थ की. जितनी जल्दी फॉस्फोरस को चिंता आई है उतनी जल्दी चली जाएगी, डॉक्टर को जाके पूछेगा कि मेरे को तो ये चीज़ तकलीफ़ नहीं है ना, डॉक्टर ने मना कर दी कि नहीं है, आराम से आ जाएगा सेइंग दैट हाउ सिली आई एम, कि यार क्या सोचा था. ठीक है. तो जितनी जल्दी चिंता आई है फॉस्फोरस को उतनी ही जल्दी उसकी चिंता दूर भी हो जाती है. फॉस्फोरस का मरीज़ जो है वो रिलीफ भी हो जाता है. बस वो अब टेंशन लेता है, क्योंकि एंजाइटी अबाउट हेल्थ में वो ग्रेड कर रही है दवाई, टेंशन लेता है, लेकिन इतनी नहीं. आर्सेनिक, केलियास एंड नाइट्रिक एसिड नॉट सो ईजिली पेसिफाइड. आर्सेनिक, केलियास और नाइट्रिक एसिड के मरीज़ को अगर डॉक्टर ने कह भी दिया हाँ भाई तेरी तबीयत ठीक है, तो भी दे आर द पर्सनैलिटीज़ जो आराम से संतुष्ट नहीं होंगी. एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डॉक्टर चेंज कर करके थक जाएंगे, लेकिन अपना आंसर कि तेरे को बीमारी नहीं है ये नहीं जुटा पाएंगे. ठीक है. इनकंसोलेबल इन देयर एंजाइटीज़. आप उनको नहीं कह सकते कि आपकी तबीयत ठीक है,
क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। नाइट्रिक एसिड पेशेंट अनलाइक फॉस्फोरस ऑलवेज हैज एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ एंड एंजाइटी अबाउट एनी पॉसिबल एलिमेंट, नॉट ओनली कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज, इंसेनिटी और हार्ट डिजीज. He may read in the magazine about someone with multiple sclerosis and he will say to himself, oh, that explains it. That must be what I have. Then instead of expressing his anxiety, he carries it around inside. Eventually, he may very secretively make an appointment with the doctor, but the doctor's assurance falls on deaf ears. He is convinced of what he has and cannot be consoled. Later, he may read another article and the process begins again. नाइट्रिक एसिड पर्सनालिटीज़ जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रियल लाइफ में भी देखी हैं. ऐसे लोग होते हैं कि आज टीवी में देखा इस बीमारी के बारे में, दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स, खुद के ऊपर ले लेते हैं बीमारी को और डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं मुझे ये तो नहीं है. दूसरा मैगजीन में देखा, अच्छा इस बीमारी के बारे में, दे कॉल डॉक्टर कि ये बीमारी तो नहीं है. सो दे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर डिजीज़ ऑल्सो बाय सीइंग द सराउंडिंग. उसके बाद अपॉइंटमेंट्स भी लेते रहते हैं, उसके बाद उनको सांत्वना भी दो, कंसोल भी करो, तो दे आर नॉट कंसोलेबल पर्सनैलिटीज़. उनको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है ये बात बोलने से उनको और एग्रावेशंस हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा आर्टिकल पढ़ा और फिर वहाँ से आप देख सकते हो वापस से साइकिल बिगिंस. द नाइट्रिक एसिड एंजाइटी अबाउट द हेल्थ इज नॉट सो मच दैट द फियर of that will see in arsenic. There is more a fear of all consequence, long term degeneration with expense, dependency on others, immobility etc. ठीक है, नाइट्रिक एसिड में भी इतना मौत का डर नहीं है लेकिन एंजाइटी है. ठीक है, लाइकोपोडियम इज अ मार्क्ड एंजाइटी अबाउट हेल्थ. लाइकोपोडियम एंजाइटी कैन बी अबाउट एनी टाइप ऑफ इलनेस. ठीक है, लाइकोपोडियम में भी क्या है, हेल्थ एंजाइटी है. आप देखो कि यहाँ पर भी एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. इट इज़ नॉट अ फियर ऑफ डेथ बट द फियर ऑफ पेन और टॉर्चर ऑफ इलनेस. ठीक है, मरने का तो डर है ही, साथ में आप देखो कि उससे गुजरते वक्त जो दर्द होगा, टॉर्चर ऑफ इलनेस. ही हैज़ अ फियर दैट ही वोंट बी एबल टू कोप विद अ सीरियस इलनेस, दैट ही विल फॉल अपार्ट एंड रिविल अ लैक ऑफ करेज टू अदर्स. इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में. अब कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, अब इतनी हिम्मत नहीं है, अब नहीं झेल पाऊंगी. Such type of personality. So it is clear that the simple rubric anxiety about health is actually full of wide variety of shades and subtitles which are crucial to the precise choice of correct remedy. Okay. तो मैंने आज आपसे जो एंजाइटी अबाउट हेल्थ थी उसके बारे में जो भी प्रॉबेबल रेमेडीज़ थी उनको मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एंजाइटी अबाउट हेल्थ में ये दवाइयाँ दी हुई है और इनका यूसेज बहुत अच्छा है. आप अगर आपके पास बुक हो, ठीक है, तो उसमें से ज़रूर देखना. और इस वीडियो को जिसने भी शुरू से लास्ट तक देखा है, आई होप उन्हें ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड इट्स वेरी नॉलेजेबल वीडियो. तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया है जो भी मैं इस वीडियो में समझाना चाहती थी. आई नो द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन अगर आपको कुछ समझना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा. जैसे कि मैं हर वीडियो जो है शॉर्ट बनाती हूँ, लेकिन अगर कुछ बातें हैं जो मुझे लगती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट दिस, सो the video becomes a long. Okay, so that's all for the today's video. I hope आप सबको पसंद आई है. अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी.